आशीष को बता दो, किसी को बता दो, जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिस्पॉन्ड भी करूँगा और वो भी करूँगा। लेकिन यह है कि थोड़ा सा हमारे पास में वक्त की कमी रहती है, तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हर चीज़ का कोई न कोई इलाज तो होता ही है, वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अब रिजल्ट के बारे में आप सबको पता है कि ये काफ़ी मुश्किल था, और पिछले मंत्री ने भी मना कर दिया था, इस मंत्री ने भी मना कर दिया। लेकिन बाद में जब हमने इस इशू को नेशनल काउंसिल JCM में उठाया और वहाँ पर CRP ने इस बात को कहा कि नहीं, हम इस बारे में विचार कर रहे हैं, तो विषय फिर आया और मंत्री ने भी उस पर काफ़ी चर्चा करी और दोबारा फिर पुनर्विचार करके एक रास्ता निकालने का कोशिश हुआ कि अप्रेंटिस जो रेलवे में किए हैं उनको जो है वो किस तरीके से जो है वो मौका दिया जा सकता है, क्योंकि ये उनका हक भी है। दूसरा ये है कि वो रेल के बारे में उनको समझ है काम करने की। अल्टीमेटली उन्होंने वेटेज वगैरह का फार्मूला निकाला और काम हुआ है। अब बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत साथी तो ऐसे हैं जिन्होंने पहले फॉर्म ही नहीं भरा, ये सोच करके कुछ हो ही नहीं, या हो सकता है वो GM पावर में हो जाए, बराबर, तो इसलिए क्या ज़रूरत है फॉर्म भरने की। लेकिन ये 2019 के फॉर्म है, ये भी बात आप समझ लीजिए, वो उससे बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये जो फार्मूला बन गया है वो खाली इस साल के लिए नहीं है, ये एक तरीके से कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो अभी जब भी सिलेक्शंस होंगे तो 20% पोस्टें अप्रेंटिस की होंगी, रिजर्व होंगी, और उनको फिर दोबारा जो है वो लिया जाएगा और उनको मौका फिर मिलेगा। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पर्चा बहुत कठिन आया है, इसकी वजह से उनको मुश्किल हुआ है करने में। तो पर्चा तो आपके लिए भी वही है और जो ओपन मार्केट से दूसरे लोग हैं उनके लिए भी वही है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो ये सोचे कि इसमें आपके लिए कुछ कर दिया जाएगा और दूसरे लोगों के लिए कुछ कर दिया जाएगा, तो ये संभव नहीं है। ये जो है वो एक तरीके से आप लोगों के लिए भी अग्नि परीक्षा है और दूसरे लोगों के लिए। लेकिन मेरी समझ से करीब 17-18 हज़ार लोगों ने अप्लाई किया था। मुझे मालूम नहीं है एक्चुअल जब पोजीशन आएगी तब पता चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा ही उड़ते उड़ते पता चलता है कि करीब 12-13 हज़ार लोग फिर भी निकल रहे हैं। जो अप्लाई किए हैं उनमें से 12-13 हज़ार लोग फिर भी निकाल दे रहे हैं। तो अगर 12-13 हज़ार निकल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो बचे होंगे वो अगले उसमें देखा जाएगा, उनको थोड़ा मेहनत करिए, आप लोग और पढ़िए, क्योंकि लोग 30 नंबर नहीं ला सकें, 40 नंबर नहीं ला सकें, ये बड़ी ख़राब बात है। ये हम भी नहीं किसी को कह पाएंगे कि आप बगैर पढ़े लिखे और बिना कुछ किए हुए लोगों को ले लीजिए, ये संभावनाएँ जो है वो हो नहीं सकती हैं। और ये रेलवे डिपार्टमेंट है, भारत सरकार का उपक्रम है, तो भारत सरकार किसी न किसी कानून कायदे से चलती है, वो इस तरीके से नहीं चल सकती कि अंधेरगर्दी में चल जाए। अब जब पहले वाली नीतियाँ थी, जो चल गया वो चल गया। अब नया रिजीम है, नए लोग हैं, नए तरीके से सोचते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। तो अगर इनके अलावा कोई समस्या हो तो आप हमको बताइए, और आज जो संभावना है उनको हम लोग करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी जो मेरे पास समस्याएँ आई हैं वो मैंने आपको बता दी, और ये भी बता दिया क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। सर लड़कों का एक बोलना था कि इस तरह से कुछ लड़का 1 मार्क 2 मार्क से रह चुका है सर, तो आपने तो बोल दिया कि इतना मार्क था तो इसको कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अपन इसमें क्या कर सकते हैं सर कि बच्चे की नहीं हो सकता। बिल्कुल मैंने 0.5 की बात की थी, मैंने उनसे कहा 0.5 को 1 मान लिया जाना चाहिए, तो वो कह रहे हैं 0.5 पर जो है वो 25-30 हज़ार बच्चे, 0.6 पर जो है 20 हज़ार बच्चे हैं। तो जो मेरिट बनाएंगे तो उसमें
पॉइंट्स में भी कंसिडरेशन नहीं कर सकते, एक आध दो नंबर का तो छोड़ दो। मैंने ये कहा था कि जब 0.5 है तो उसको राउंडिंग ऑफ कर दो, अगर 0.4 है तो उसको आप पहले जोड़ लीजिए, पहले में ले लीजिए, और 0.5 है तो उसको एक नंबर मान लिया जाए। तो इसमें भी करीब 2000 बच्चे निकल जा रहे थे जो 0.5 से फेल हो गए। तो वो 0.5 मानने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि राउंडिंग आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे रूल्स में नहीं है। बाद ये वो अगर ये रूल्स होते तो वो कहते हैं कि हम इसको कर सकते थे, लेकिन जो रूल आपके लिए होगा वही रूल जो है वो ओपन मार्केट के लिए होगा। सिर्फ आपको एक सुविधा दी गई है कि आपको 1/3 वेटेज दिया जाएगा, वो भी इसलिए कि आपने रेलवे में ट्रेनिंग किया है और आप रेलवे के लिहाज से NCVT पास किए हैं, उनके परसेंटेज का 1/3 आपको देगा। इसके अलावा आपको कोई भी जो है वो उसमें एक्स्ट्रा सुविधा नहीं दे सकते। एक्स्ट्रा सुविधाएं देंगे तो वो कहते हैं इमीडिएटली चैलेंज हो जाएगा। सर 1/3 में मतलब अगर हमने किसी लड़के को 20 मार्क है, 30 मार्क है, किसी लड़के को 40 लाना है, तो इनका टोटल मिला के समझा किसी लड़के को 25 है और उसको उधर 6 मार्क गिरे हैं, तो दोनों मिलाकर उसका 30 कट हो जाता है, किसका 35 हो जाता है, किसका 40 हो जाता है। वो लोग भी केपेबल होंगे इसमें 1/3 में सर? भाई आपके जो 1/3 नंबर जोड़ करके और जो हमारे जो मार्क्स आपने अटेंड किए हैं, अगर वो नंबर आपके परसेंटाइल में आ जाते हैं तो आप सब लोग हो जाएंगे। हाँ बोलो, वो बजने वाला क्या टाइम पर? 40 हो। अच्छा ठीक है, तुम ऑनलाइन हो जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। आणखी कोणाला काही विचारायचे आहे? शेवटच्या मुझे लोगों को यही तकलीफ है, मतलब समझ नहीं पा रहे लोग कि 30 नंबर लाने के बाद 1/3 मिलेगा या उसके पहले मिलेगा। आप लोग ऐसा करिए कि आपको समझने की जरूरत नहीं है, अब इम्तहान दे दिए ना, हमने आराम से मस्ती है। जरूरत लिस्ट लगे आप यू पीपुल शुड गो, मस्ती करिए और यहाँ वहाँ दौड़िए नहीं, और दिमाग पे कोई जोर मत डालो, समझेंगे? जब रिजल्ट आ जाएगा तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर हैं, समझेंगे? जैसे इम्तहान देते हैं ना, 10वीं का देते हैं, सही होता है, 12वीं का देते हैं, उसी तरीके से इसको मालूम, जिस दिन इम्तहान निकल जाएगा आपको मालूम हो जाएगा क्या हो गया, है कि नहीं? बाकी कोई जुर्म जाती नहीं कर पाएगा। हम कुछ काम अंदर खाते करते रहते हैं, उन पर आज से कोई चर्चा नहीं करते, समझेंगे? वो सब आपकी भलाई के लिए है, चीज़ें हैं, वो कोई मैं प्रचार प्रसार के लिए कोई काम नहीं करता, नहीं कोशिश करता रहता हूँ कि अगर कुछ तरीका निकल आए जिससे और बच्चे हो जाए, और बच्चे हो जाए। जैसे ये 2,500 बच्चे हैं, ये मेरे दिमाग में एक टारगेट ग्रुप है कि अगर ये भी निकल जाए तो अच्छी बात है, तो इसके लिए मैं लगा हुआ हूँ। लेकिन मैं उनकी बात भी समझ रहा हूँ कि वो कहते हैं कि अगर हमने इसमें किया तो हम तो फंस जाएंगे, हमारा अगर ना दिख जाए तो वो कहते हैं आप ये भी तो चाहेंगे बच्चों को नौकरी मिले तो मेरी नौकरी भी सलामत रहे। ये बात तो सही। कोटा पूर्ण भरण्याचा प्रयत्न झाला कोटा पूर्ण भरण्याचा प्रयत्न झाला। उनका बोलना है सर कि देखो 16,000 लड़का 18,000 लड़के ने फॉर्म भरा है, तो 2,000 मतलब 12,000 लड़का तो कोटा पूरा हो गया तो अच्छा लगेगा। तो साहब आपका वही बोलना है कि मैं एक दूसरे लेवल की तरफ से किस तरह से लड़कों को लाया जाएगा अंदर, मतलब कोटा किस तरह से पूरा हो जाएगा, इस पर बात चल रही है। अरे तिवारी यार, इन लोगों को कुछ खिलाओ पिलाओगे नहीं? जल्दी करो। हाँ सर, और एक मुद्दा वो है, मैं जोन में मतलब 18,000 एक जोन 1800 फॉर्म एक जोन में आया, उस जोन में 2300 लड़के पास हो चुके हैं, तो बाकी जो बचा लड़का है वो मैं कर रहा हूँ कोशिश। वो कई जगह की प्रॉब्लम है, कई जगह पोस्टें कम है और लोग ज़्यादा पास हो जाएंगे। तो अभी हालांकि उनके यहाँ ये जो निकाला है उन्होंने, उसमें दिक्कत है, लेकिन मैं उस पर हाईएस्ट लेवल पे बात करके उनको रिडिस्ट्रीब्यूट करवाने में सफल रहूँगा, मुझे इसी उम्मीद है। तो ये कह करके कि भाई ये कोटा है हमारा, तो ये चाहे वो सेंट्रल रेलवे का हो या ईस्ट कोस्ट रेलवे का हो या ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हो,
जहाँ बच्चे ज़्यादा पास हो गए हैं उनको दूसरी जगह एडजस्ट कर दो। तो हमको लगता है कि ये मान जाएंगे वो, और अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं मंत्री से बात कर करा दूँगा। आज मेरे सभी साथी महाराष्ट्र से आए हुए, मैं आदरणीय मिश्रा साहब के लिए 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। मिश्रा जी ऐसे शख्स है दोस्तों, मिश्रा जी का अर्थ क्या होता है? आदरणीय मिश्रा जी का अर्थ ये होता है, मिश्रा जी मतलब संघर्ष दोस्तों, काफ़ी संघर्ष करते करते आदरणीय मिश्रा जी साहब यहाँ तक आए हुए हैं। और पीछे 2-3 साल पहले भी कुछ घटना हुई, पारिवारिक घटना हुई, और उसको चलते हुए आदरणीय मिश्रा जी को भी डगमगाए नहीं। आज अपने घर में आग लगी तो अपने को परेशानी होती है। अपना मिश्रा जी ऐसे इंसान है, अपना भी देखते हैं, लोगों का भी देखते हैं, यूनियन का भी देखते हैं, सारा सिस्टम। कोई कौन सा बंदा का फ़ोन कर दे इसका कोई भरोसा नहीं रहता दोस्तों, कि मिश्रा जी हर एक लड़की का अप्रेंटिस चाहे उनका भी फ़ोन उठा के बोलते हैं, बोल बेटा क्या काम है। दोस्तों संघर्ष का नाम है आदरणीय श्री गोपाल जी मिश्रा जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों इतनी उम्र हो गई मिश्रा जी की, लेकिन आज भी लोगों के लिए, सबके लिए एक कलमलाहट होती है कि यार इस बच्चे का किस तरह से हो जाए, या लड़कों का किस तरह से हो जाए। रेलवे बोर्ड जाके हर एक व्यक्ति को समय देते हैं, और देखो कोई बड़ा दिल वाला इंसान ही होगा कि यार मुझे फूल पूछे हाथ ये प्यार मुझे जताने की जरूरत नहीं, मैं समझ जाता हूँ। तो एक यही बोल सकता है इंसान जो ज़मीन से जुड़ा इंसान है, वही बोल सकता है कि मैं। और अभी जैसा तुम मेरे पास आते हो, मेरे सब बात बताते हो, सारा सिस्टम समझाते हो, तो यार आज देश के महामंत्री जी है तो वो जानते भली बात ही, हर एक इंसान को बोलने से पहले समझ लेते। जब 13 लाख लोगों का संगठन लेके चल रहे हैं तो उनको पता है, कुछ बोलने से पहले समझ जाते हैं कि ये क्या बहुत बोलना चाहता है और इसके दिल में क्या है, सारा सिस्टम समझते हैं दोस्तों। लेकिन कैसा होता है, कुछ लड़के बोलते हैं आप बोलो साफ सारी चीज़ें समझते हैं दोस्तों, बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कैसा तुमको भी समझना चाहिए। साहब ने अभी अच्छे से बताया कि आखिरी तक जो भी कुछ लड़का लगेगा उसके लिए भी प्रयास रहेगा दोस्तों। हर बातें बोल नहीं सकते, जैसा मैंने बोला हर एक चीज़ में बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जो भी कुछ है अपने भविष्य को लेकर ही होगा, जो भी कुछ है अपने भविष्य को लेकर होगा दोस्तों। और मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय श्री गोपाल मिश्रा जी पर, ऐसे ही प्यार मोहब्बत हमारे से बनाए रखे साहब। और हमारा भी काफ़ी ज़िंदगी में संघर्ष रहा है साहब, और हम दिल से प्यार करते हैं सर आपको। हम आपके साथ ये लड़के भविष्य में जुड़ना चाहते हैं, और ये वादा देते हैं सर मिश्रा जी के कंधे मजबूत करने जरूर करेंगे, आखिरी सांस तक। हाँ आखिरी सांस तक कंधे मजबूत करने का काम करेंगे, और आने वाला समय बहुत अच्छा और बेहतरीन और सुंदर रहेगा। ये बोल के मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद सर, मैं 2 सब जैसे यहाँ पे जितने बंदे आए उन्होंने सबने फॉर्म भरा, कोई पास हुआ कोई फेल हुआ कोई बात नहीं, लेकिन हमारे भरत भाई ने तो फॉर्म भी नहीं भरा, तो उनके लिए थोड़ा कुछ आप करना, ये मेरे आशा मैं यही काम कर सकता हूँ कि जो लोग इसमें फेल हो जाएंगे उनके लिए कोचिंग करवाऊँगा, क्योंकि अगले फॉर्म जो है वो अभी इसको यस मत माने। मुझे अंदाज है कि अगला जो आपका सिलेक्शन आएगा वो जून में आएगा। तो जून का मतलब यह है कि अप्रैल वगैरह में या मार्च में अगले वैकेंसीज निकलेंगी, और जून जुलाई अगस्त के बीच में इम्तहान हो सकते हैं। तो मेरी विनती एक आप लोगों से ये रहेगी कि आप लोग इसको करो। मैं भुसावल में भी साथियों से कहूँगा कि आपका कुछ अलग से अगर कुछ कर सकते हैं तो यूनियन के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो रेगुलर आपको बैठाल करके और कुछ तैयारी कराएं। बहुत मुश्किल नहीं है ये, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये मैंने बोला है CRB को, हमने कहा सर ये आप इम्तहान ले रहे हैं, ये 1800 के ग्रेड पे के लिए अलग पर्चा बना रहे हैं, जिससे मालूम पड़ता है कोई IAS का इम्तहान MPC UPSC के तो क्वेश्चन। हमने कहा कि ये तो आप दिखवाइए इसको, कम से कम जनता के वो बेचारे जो भरे हुए हैं वो आम लोग, वो भी इंसान ही हैं, वो भी किसी के बच्चे ही हैं। आप मेरे बच्चे हैं तो वो भी किसी के बच्चे हैं, तो वो भी फेल हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं तुम ही फेल हो रहे हो। तो आप काम इनको देंगे 11 गिट्टी कूटने का, गाड़ी साफ करने का, और आप इम्तहान में इनसे सवाल पूछ रहे हो, बायोलॉजी थ्योरम पूछ रहे हो, रूट का 3 क्यूबिक रूट्स पता कर रहे हैं आप,
पर्चे ले करके लोग आते हैं, मैं खुद ही हैरान हो जाता हूँ। मैंने MSc किया, मेरे से नहीं है लोग, तो मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ। तो सियासी कहते हैं कि सारे पागल हैं ये हमको लगता है कि ये बच्चों का इम्तहान नहीं ले रहे हैं, ये अपना खुद का टेस्टिंग कर रहे हैं। देखता हूँ इस पर भी कुछ चर्चा करूँगा कि भाई ये सब इम्तहान का मतलब क्या है। इम्तहान लीजिए, हम इम्तहान के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो जिस काम के लिए भर्ती हो रहा है उसे उस काम का मतलब जो है वो वैसा स्किल टेस्ट के बारे में अब हमारे आप लोग कारखानों में जाएंगे, शिफ्ट में जाएंगे, ओपन लाइन में जाएंगे, वहाँ जो आप काम कर रहे हैं आप उस हिसाब से इम्तहान लीजिए। आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो रखी हुई है कि हाई स्कूल से नीचे नहीं होना चाहिए, यही है ना। तो आप फिर हाई स्कूल के स्टैंडर्ड की बात रखो ना। आप हमें BSc के स्टैंडर्ड की बात क्यों कर रहे हो, हमें BTech के सवाल क्यों कर रहे हो। ये है जुल्म है, जाती है, लेकिन अभी फिलहाल मैं यही देखना चाहता हूँ कि इतना से एफर्ट करने के बाद में हमारे कितने बच्चे इस वाले इम्तहान में सेटल हो जाते हैं। निश्चित तौर पर अगली बार जब इम्तहान होगा तो कुछ न कुछ इसमें और हम लोग जो है वो सहूलियत दिलवाने का काम जरूर सोचेंगे और इम्तहान को भी कुछ रेशनलाइज कराने की कोशिश करें। तो बहरहाल अब हमारे तो हमारी ITF की एक मीटिंग है 2 बजे से और मुझे उनके साथ इमीडिएटली जुड़ना है। तो लंदन ऑफिस से लोग जुड़ेंगे, तो मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। बाकी सब चाय पी के और नाश्ता करके कमियान जाएंगे। और दूसरी बात ये, कभी भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी इतने लोगों को आना हो तो हमको बताएंगे, मैं आऊँगा आप लोग। सर हमारा कहना है सर कि आप भुसावल में आकर हमारे सारे लड़कों से मिले, हमारे सारे लड़कों का इच्छा है एक बार आने की। जल्दी भुसावल में